तो रोमियो 5:2 में लिखा है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, कहता है कि भाई मैं गलत करना नहीं चाहता पर गलत हो जाता है। अब मेरे अंगों में पाप की व्यवस्था भी नजर आती है ना। जो पवित्र व्यवस्था ठीक है लेकिन मेरे अंगों में पाप की व्यवस्था भी नजर आती है। फिर वो कह रहा है अब मैं कैसा अभागा हूं, मुझे कौन बचाएगा। तो हमने जो रोमियो 5:1 और 2 में लिखा कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। ये दुआ हम मांगते यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते तो उसके साथ मेल भी रखे। अब परमेश्वर से मेल रखना अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल भी रखे। जब मेल रखेंगे तो निश्चय ही अंधकार मिटेगा। जीवन में जो हमारे मन में, हमारी आंखों पे, कान में, सोच में, जी पे जो गंद लगा, कीचड़ लगा है वो साफ हो जाएगा जब रखेंगे तब। अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रही हूं, तो फिर कहां जाओगे? क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके, उद्धार हो सके। बाइबल बता रही है नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ उसी का नाम है और वो कौन? यीशु मसीह। अब उसी को हमने छोड़ दिया। सिर्फ पानी ही हमारे कीचड़ को धो सकता है और पानी से हमने बैर कर लिया, पानी के पास जाना बंद कर दिया। तो आज कीचड़ लगा वो रात भर सूखेगा, कल कीचड़ लगेगा, फिर कल, परसों, तरसों दिन में इतने हो जाएंगे फिर इसको धोना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु कुछ भी कर सकता है लेकिन कठिन हो जाएगा ना। अब अगर लग रहा है गलती से, जाने में, अनजाने में हो रहा है तो उसके समीप बैठे और कहीं प्रभु तूने कहा है हे सब परिश्रम करने वाले, मैं परिश्रम करता हूं, मैं फिर भी दबा जाता हूं, मैं बोझ से दबा हूं, ये गठड़ी लेकर के घूम रहा हूं, मुझको कौन बचाएगा? प्रभु तू मुझको संभाल। तब यहाँ 5:2 में रोमियो में लिखा है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। हालेलुया। हमारी पहुंच भी हुई है। अब कब पहुंच हुई है? अब यीशु मसीह के नाम से। उसने, परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो विश्वास करे उसी के द्वारा पहुंच हुई है ना। हम यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको क्षमा कर दे, यीशु मसीह के नाम में प्रभु हमारे इस कार्य को कर दे। हम प्रार्थना करते ना, उसी के द्वारा परमेश्वर तक हमारी पहुंच भी हुई। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। और परमेश्वर की आशा पर घमंड करें। अब मैं घमंड करूंगा, अब मैं घमंड करूंगी। मुझे था अब कौन बचाएगा? अब तक एड्रेस पता ही नहीं था, यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं था, है ना। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जा रही है। ज्ञान नहीं था तो नाश हुए जा रहे थे, ज्ञान नहीं था तो नाश हुए जा रहे थे। और हम देख रहे हैं कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। कंडीशन दोनों सामने रख दी गई है। 5 मूर्ति, 5 बुद्धिमान थी। परमेश्वर ने कहा हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो, हे निकम्मो मेरे बाएं आ जाओ। वो दोनों की बात चल रही है। परमेश्वर ने रख दिया जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, स्वयं की इच्छा। वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जिसका फल कभी मत खाना, और जिस दिन खाओगे निश्चय उस दिन मर जाओगे। मतलब क्या हुआ? स्वयं की इच्छा। मैंने कहा, परमेश्वर ने कह दिया कि नहीं खाना। अगर खाओगे, खा सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन निश्चय उस दिन मर भी जाओगे। दोनों बातें रख दी। उसने क्रोध में आकर अपनी शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। पर प्रभु का धन्यवाद, हाँ हमको पता लग गया कि प्रभु उनसे चिढ़ गया था, गुस्सा हुआ था, पर प्रभु फिर भी तो कह रहा 5 बुद्धिमान थी, मैं बुद्धिमानों में जाऊंगा, मैं बुद्धिमानों में जाऊंगी। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो कहेगा हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों, मेरी बेटियों, हे मेरे बेटों, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। हम बाएं वाले नहीं, हम दाएं वाले, क्योंकि हम उसमें, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। और उस परमेश्वर की आशा में घमंड करें। अब अभागा नहीं बोलना अपने आप को,
अब जब तक नहीं पता था तो हम बोल रहे थे, जब तक नहीं पता था क्या कह रहे थे हम लोग, अभागे थे, अभागे थे, अभागे थे, अभागे थे, कौन बचाएगा, कौन संभालेगा। पर शुभ समाचार हमारे पास पहुंचा, परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, वरन हमेशा की जिंदगी को पाए।